हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। एंड द परफेक्ट डे, परफेक्ट एंट्रीज, पर्टिकुलरली फॉर द गोल्ड और बहुत सारी चीज़ों के लिए। लेकिन ऑयल ने आज हमें प्रॉपरली धो डाला और तेल लगा के धोया। तो बहरहाल इट डज हैपन्स। बेसिकली फंडामेंटल एस्पेक्ट उसका कुछ आ गया, ऐसी न्यूज़ बन गई कि जिसका रिस्पॉन्ड ऐसा आया। और बहरहाल इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन ये कि जो मेरा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के लोग हैं, तो आई केप्ट ऑन गाइडिंग देम कि जी इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए। देखिए, ट्रेड्स हैं, देयर आर द डेज कि जिस दिन ट्रेड्स बहुत ज़्यादा आपके एंटी जाएंगी। लेकिन आज तो खैर कुछ ज़्यादा ही एंटी हो गया कि 72 से मार्केट 72.5 से मार्केट चली और तकरीबन 65 तक गई। तो इट वाज अ ह्यूज ह्यूज डंप। तकरीबन तकरीबन जो है वो 650 7 650 पिप्स का डंप था। तो 6.5, तो वो ये कोई छोटा डंप नहीं है ऑयल के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन यही बात है कि मैंने अपने ग्रुप के अंदर भी कहा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी, कि मैंने कहा जी जो मंडे का जो एक पैनिक सिचुएशन थी वो, और आज ये ऑयल की, ये दोनों पैनिक सिचुएशंस में से अगर ब्रेक इवन पे भी निकल गए हैं तो इसका मतलब ये है कि दे आर डूइंग प्रिटी गुड विद देयर ट्रेडिंग। बहुत सारे जो है वो ज़ाहिर बात है कि लोग सिचुएशन को समझ नहीं पाते, और इन्हीं किस्म के जो डेज़ होते हैं उनके लिए वेल प्रिपेयर्ड नहीं होते। उनकी जो स्ट्रेटजी होती है वो इन्हीं डेज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होती। गोल्ड के अंदर परफेक्ट एंट्री रही, जिस तरह से मैंने वीडियो के अंदर एग्जैक्टली बताया था कि मार्केट 80 तक जा सकती है, यू कीप ऑन बाइंग द थिंग्स। और जो 1930 का लेवल मैंने बताया था, 1930 के ऊपर आई मार्केट और इट वाज जस्ट एन एसल हंटिंग। और उसके बाद वहाँ से रिवर्सल हुआ और मार्केट इस टाइम पे 1917 पे क्लोज हुई। और वहाँ पर मैंने ग्रुप के अंदर बताया कि जी ये 1908 तक मार्केट आएगी, बिकॉज H4 के अंदर 9 मूविंग एवरेज जो थी वो वहाँ पर मौजूद थी। तो दैट इज़ हाउ द थिंग्स वर रिगार्डिंग गोल्ड। इट वॉज समथिंग समथिंग वेरी परफेक्ट। जिन लोगों ने मेरी वीडियो को फॉलो किया, अच्छा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलूँ कि खाली सिग्नल ग्रुप नहीं है, पूरी तरह से एनालिसिस बेस्ड ग्रुप है, लर्निंग बेस्ड ग्रुप है। और उसमें मैं काफ़ी कुछ गाइड करता रहता हूँ चीज़ों को, सिचुएशंस को। क्योंकि देखें, अक्सर ये होता है कि बहुत सारे लोग पैनिक हो रहे थे। अच्छा, ऑयल का भी यही हुआ कि जब नीचे डंप आना शुरू हुआ तो पैनिक था। बेसिकली ट्रेड हैंडलिंग और साइकोलॉजी नहीं होती लोगों की। तो वहाँ पर आई गिव देम माई साइड ऑफ ओपिनियन कि जी आप इसको ऐसे 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 ट्रेड को हैंडल करें। और अभी राइट नाउ ट्रेड इज़ इन अ प्रिटी गुड सिचुएशन। ऑब्वियसली एक थोड़ा बहुत जो है वो मिड वे तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कि देर देर आर साइंस कि हाँ ठीक है जी, अब वो जो डंप था वो रुक गया। अब दोबारा से मार्केट अपने उसके ऊपर चलेगी। तो बहरहाल उसको हम कवर करते हैं कि जी क्या वजह रही। बेसिकली आज की जो न्यूज़ थी वो थी सूजी, क्रेडिट सूजी की तरफ से। बेसिकली दे नीड फंड्स और वो किया गया। अच्छा, असल मैंने आपको जैसे 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था ना कि इट्स बेसिकली अ समथिंग काइंड ऑफ अ थिंग कि जी इन्फ्लेशन को कैसे रोका जाए। देखिए, फेडरल रिजर्व रेट इंक्रीज कर करके थक गया, सारा कुछ हो गया, ऑयल की डिमांड्स नहीं कम हो रही थी, स्टबन इकोनॉमी थी, जॉब्स और स्पेंडिंग्स जो है वो कम नहीं हो रही, और सारा कुछ मामलात हैं, नए वेंचर्स वैसे ही ओपन हो रहे थे। तो और उन्होंने कहा कि जी हम अगर इसी तरह से इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करते रहे तो मामलात ख़राब होते चले जाएंगे और बहुत ज़्यादा इश्यूज बनते चले जाएंगे। तो उस लिए फिर पहले वो बैंक की न्यूज़ और अब ये क्रेडिट सूज की न्यूज़। तो अब जो सिचुएशन आ गई है, अब मेरे हिसाब से जो मामलात आ गए हैं, कम अज़ कम 3-4 महीने अगर फेडरल रिजर्व रेट इंक्रीज नहीं भी करता तो ऑल द डाटा विच इज़ गोना कम, ऑल द डाटा, ऑल द CPI नंबर्स जो आने वाले दिनों में होंगे वो ऑन द लोअर साइड होंगे। NFP के भी जो है जॉब नंबर्स होंगे ऑन द लोअर साइड होंगे। देखिए, मैंने आपको बड़ा बड़ा डिटेल में समझाया कि ऐसी पैनिक सिचुएशन क्रिएट की गई है कि जिससे लोगों की स्पेंडिंग ऑटोमेटिकली कम होनी शुरू हो जाएगी। लोग अपने आप को जो है वो अपना हाथ रोकना शुरू कर देंगे, अपनी सेविंग्स रखेंगे, नए प्रोजेक्ट्स लगना बंद हो जाएंगे, नई इन्वेस्टमेंट्स होना बंद हो जाएंगी। एक ऐसा पैनिक माहौल क्रिएट कर दिया गया है फॉर द बिजनेस इन्वायरमेंट, ये इन दो न्यूज़ से। तो जिसकी वजह से मामलात जो है ना हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, न्यूज़ की ऑथेंटिसिटी क्या है? इन न्यूज़ की अंदर ऑथेंटिसिटी है, लेकिन उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या है? अच्छा, मेरा जहाँ तक जो एक्सपीरियंस है कि अगर कोई न्यूज़ होती है ना, उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट आता है ना, तो सबसे पहले आपके नैस्डैक, S&P, इनके ऊपर बहुत ज़बरदस्त किस्म का इम्पैक्ट आना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऑल्दो आज हमने नैस्डैक के ऊपर मॉर्निंग से हम सेलिंग में थे और हमने अच्छा प्रॉफिट बनाया और वही हुआ 11,950। लेकिन
जो नैस्डैक की क्लोजिंग है इट इज़ प्रिटी बुलिश, इट इज़ प्रिटी बुलिश। तो अगर ये इतनी पैनिक सिचुएशन है अमेरिका की, इतनी ज़्यादा हालात ख़राब है, सारा कुछ है, तो उनके जो कंपनीज़ हैं और सारा कुछ है, जो इंडेक्स है वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। तो दिस इज़ ऑलवेज समथिंग जिसको आप कह लें माइंड गेम्स हैं, और उस माइंड गेम्स के ज़रिए जो है वो, और प्रिटी प्रिटी इफेक्टिव एक्चुअली। लोग आज गोल्ड के पीछे भागे, लोग आज डॉलर के पीछे भागे, क्योंकि और येन का, और मैंने आपको इसी जगह तो मैं बता दिया था, जीबीपी और जो है वो येन की मैंने सेलिंग आपको बताई हुई थी, और बहुत सारे लेवल्स भी मैंने आपको बताए थे, वो भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े परफेक्टली हिट हुए। यूरो का मैंने आपको कहा था कि यूरो कैन कम डाउन, और ये 1.077 वाला और ये सारा जो एरिया था ये सेलिंग एरिया था, और वही हुआ। यूरो अच्छा खासा नीचे आया, जिन्होंने सेलिंग ली उसमें अच्छा प्रॉफिट गेन किया। अब ये सारी सिचुएशन को देखते हुए, इस चीज़ को देखते हुए, तो कल क्या हो सकता है? अच्छा एवरीबडी, अच्छा सबसे पहले बता दूँ कि जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन करने का तरीका क्या है। उसका तरीका ये है कि आप ऑक्टा एफएक्स और एक्सएक्स, हमारे आईबी लिंक इन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए हमारे आईबी लिंक्स, उन लिंक के जरिए उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं, कोई मंथली फीस नहीं, कोई चार्जेस नहीं। इट्स नॉट जस्ट अ सिंगल ग्रुप, लर्निंग बेस्ड ग्रुप है, कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप है। इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द न्यू कमर्स पर्टिकुलरली, और जो सीखना चाहते हैं और जो एक कम्युनिटी के अंदर पैनिक सेलिंग को अपने आप को रोकना चाहते हैं, वो मशवरा कर सकते हैं, अच्छा यार यहाँ पर क्या किया जाए, सब लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। तो दे आर लॉट ऑफ थिंग्स विच यू कैन लर्न फ्रॉम दैट ग्रुप। तो वो जो है एरिया, अगर आप उसको हम देखते हैं, तो वहाँ पर उसके लिए आपको ऑक्टाफेक्स, रेक्सनेक्स और जीटीसी, बेसिकली जो हमारे यूके के और हमारे जो दुबई और कतर और इनके जो क्लाइंट्स हैं वो जीटीसी का ब्रोकर ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स का अगर आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं तो आप आईबी नंबर चेंज कर सकते हैं, और वो जो है वो लिंक्स उसके अंदर मौजूद हैं। कॉपी ट्रेडिंग में भी ऑब्वियसली हम लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया, लेकिन वही बात है कि ऑयल ने हमें थोड़ा सा फंसाया हुआ है, लेकिन आई एम श्योर कि हम लोग निकल जाएंगे। अब ऑयल को देखते हैं कि ऑयल क्या कर सकता है हमारे साथ। ऑयल की बेसिकली एक 4 आवर जो है वो बुलिश कैंडल जो है वो रिट्रेसमेंट कैंडल बनी है। अच्छा, अब ये रिट्रेसमेंट कैंडल है या रिकवरी कैंडल है, विल कम टू नो इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में बेसिकली जो चाइना के जो सेल्स नंबर्स थे देवर प्रिटी गुड एक्चुअली, और पॉजिटिव साइड पे आए और सारा कुछ आया, तो इसका एक्सपेक्टेड यही था कि चाइना इज़ अ मेन डिमांड कैचर, तो वो इधर से डिमांड क्रिएट करेगा। अब जो एमबीएस हैं उन्होंने भी जो है बेसिकली देखा कि जी ये ऑयल को जो है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से नीचे लेकर आया गया, और इसको शॉर्ट किया गया प्रॉपर तरीके के साथ, और बहुत ज़्यादा इस पे शॉर्ट अप्लाई हुआ है। तो जिसकी वजह से उन्होंने भी आज धमकी लगा दी कि जी अच्छा ठीक है, हम जी ऑयल की सप्लाई बंद कर देंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे। काफ़ी मामला जो है ना उनके भी उस तरफ जो है वो आनी शुरू हो गई। तो अब ऑयल जो है वो क्या कर सकता है, 66.20 एक बहुत तगड़ी सपोर्ट है, वहाँ पर ही उस सपोर्ट के पास ही असल लोगों के खाए गए हैं। बहरहाल वीक कंटिन्यू जो है वो हमने उसको अपनी बाइंग एंट्रीज कंटिन्यू की हैं। तो अगर तो आपका जो है वो 66.2 की जो सपोर्ट है उसका रीटेस्ट होता है, देखिए मेरा जहाँ तक नज़र ये है कि एक अभी रेजिस्टेंस मौजूद है बिल्कुल एग्जैक्टली। आप ये समझ लीजिए कि जहाँ मार्केट क्लोज हुई है 68.5 से लेके 69.2 तक, ये एक छोटी रेजिस्टेंस मौजूद है। उसके बाद जो अगली रेजिस्टेंस है हमारे पास, जो माइनर रेजिस्टेंस है, दैट इज़ 70.440, और उसके बाद फिर 72.8। तो ये तीन रेजिस्टेंस हैं जिनको हम देख रहे हैं, और नीचे से सपोर्ट जो है वो मेरे नज़दीक, अब यहाँ से अगर यहाँ से रिजेक्शन अगर हो जाती है तो फिर सपोर्ट एक ही है, और वो प्रॉपर जो है वो 66.2 है। तो अगर आपको दोबारा वहाँ पर मिलता है कहीं, तो वहाँ पर और रीटेस्ट बड़ा अच्छा एक किस्म का बन जाएगा। आरएसआई भी जो है वो ओवरसोल्ड हुई हुई और सारा कुछ है, तो डाइवर्जेंस वगैरह भी होपफुली बन जाएगी, तो आप वहाँ से अपनी ट्रेड्स उठा सकते हैं विद द गुड प्रॉफिट। तो ये हो गया जी ऑयल का मामला। ऑयल को मैं बार बाइंग साइड पर ही बैठूंगा। आई डू कंसिडर इट एज अ गुड बाइंग एरियाज, और आई एम प्रिटी होपफुल कल नहीं तो परसों जो है वो वी शुड सी द 72.5 एरिया, क्योंकि अब जाहिर बात है अगर वो एक सपोर्ट थी, अब उसको रेजिस्टेंस बनाने के लिए एटलीस्ट ऑयल को उसको टेस्ट ज़रूर करना पड़ेगा। तो दिस इज़ व्हाट हैज़ टू बी डन। और अगर शायद जो है ना देर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि शायद 74.5 तक भी मार्केट जानी चाहिए, जा सकती है, क्योंकि एकदम से जिसे कहा जाए कि बिल्कुल टर्मोइल नहीं आ गया, कि बिल्कुल कोई रिसेशंस अनाउंस नहीं हो गए हैं। यस, देयर इज़ अ हॉल्ट, देयर इज़ अ फड इन द मार्केट,
जिसका रिस्पॉन्ड लिया है, जिसको रिस्पॉन्स किया, बट द रिस्पॉन्स इज़ गॉन। अच्छा, गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड ने मंडे और जो है वो जो आज जितना हिलाना था हिलाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह द बोथ डेज वी वर ऑन द राइट साइड ऑफ द ट्रेड। अब गोल्ड इस टाइम पे तकरीबन 1917 के पास जो है वो होल्ड किए बैठा है। तो मेरे नज़दीक जो है एक अच्छी तगड़ी सपोर्ट जो है वो गोल्ड की, अब आपने इसको बाइंग साइड में देखना है, लेकिन एक तगड़ी सपोर्ट जो है गोल्ड की 1908 है। ऑल दो कि यहाँ से भी अगर 1908 से भी दोबारा जाएगा तो बहुत ज़्यादा कोई मूवमेंट, को 30 वगैरह दोबारा वाला एरिया है फ़ौरन नहीं देगा, वहाँ से रिएक्शन लेने के चांसेस हैं। लेकिन ये कि बाद में 1895 का एरिया, जिसको मैं शायद देखूंगा कि वहाँ पर आप उसको दोबारा से अच्छे तरीके से बाय कर सकते हैं 1895 से। दैट कुड बी द एरिया विच कैन प्रोवाइड यू गुड रिजल्ट्स फॉर द गोल्ड। डाटा मौजूद है, यूएस का डाटा है, हाउसिंग परमिट्स हैं और जो है वो जॉबलेस क्लेम्स हैं, लेकिन इतना ज़्यादा कोई इम्पेक्ट नहीं करेंगे मार्केट के अंदर। क्योंकि कल जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो डे होने वाला है ना, इंटरेस्टिंग डे होने वाला है वो नैस्डैक को लेकर। नैस्डैक ने काफ़ी प्रीटी बुलिश रहा है, और नैस्डैक का जो अगला टारगेट जो बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है एंड दैट कैन बी वेरी वेरी इजीली सीन कि 12,365 और उसके बाद 12,460 का एरिया। मतलब ये वो एरिया है कि मतलब ये कि इनिशियली 365 है, इससे ऊपर अगर 460 के ऊपर आता है तो शायद कोई एसएल वगैरह हंटिंग के लिए ऊपर भी जा सकता है। लेकिन हाँ, वो एक अच्छा सेलिंग एरिया होगा, इट विल बी अ टॉप सेलिंग एरिया, आई एम टेलिंग यू दैट, कि अगर आपको वो मिल जाता है तो। क्योंकि काफ़ी काफ़ी बुलिश क्लोजिंग है, काफ़ी बुलिश मामलात उसने एंड में दिए हैं। और आई होप कि जो है वो ये जब इस टाइम मैंने वीडियो बनानी शुरू की थी तो 12,265 था नैस्डैक। तो वही चीज़ है कि हैरानकुन तौर के ऊपर इफ़ द इकोनॉमी हैज़ द इश्यूज एंड द बैंक्स आर बीइंग पुश्ड अराउंड और सारे मामला चल रहे हैं, तो हाउ कम द, जिसे कहा जाए कि जो आपका स्टॉक्स है दे आर बूमिंग। तो हो सकता है कि मैं जो है वो हो सकता है कि कल आपको नास्डैक के अंदर बहुत ज़्यादा ह्यूज सेलिंग मिल जाए, बहुत ज़्यादा ह्यूज सेलिंग मिल जाए। तो जिस तरीके से मतलब ये कि आपको 500-600 पिप्स जो है वो यहाँ पर ऑयल में सेलिंग में आए हैं, उसी तरीके से नास्डैक की सिचुएशन भी बन सकती है। लेकिन उससे पहले पहले वही चीज़ है कि एक आपको पुश लगाया जाएगा ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ आपको बाइंग साइड के ऊपर बिठाया जाएगा। तो दैट इज़ समथिंग विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड इन नास्डैक। दूसरा ये कि कल यूरो जोन का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज है 50 बेस पॉइंट इज़ नियरली डन एंड डस्टेड ओवर देयर। तो अगर 50 बेस पॉइंट इंक्रीज़ होते हैं तो ऑब्वियसली जो है वो थोड़ा सा, अगर यूरो वर्सेस यूएस की बात करेंगे तो ऑब्वियसली फिर यूरो जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेंथ गेन करेगा, क्योंकि पॉलिसी डिफरेंस जब आ जाती है तो फिर उसमें अदरवाइज ये होता है कि नॉर्मली जो है वो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज किया जाता था तो करेंसी को डाउन होना चाहिए, लेकिन चूंकि पॉलिसी डिफरेंस आ गया तो उस वजह से होता है कि यूरो वर्सेस यूएसडी दैट कुड गो अप एज वेल। तो ये चीज़ है। बाकी जीबीपी जेपीवाई कीप ऑन सेलिंग, यूएसडी जेपीवाई कीप ऑन सेलिंग, क्योंकि आज जो डीएक्सवाई ने मोमेंटम पकड़ा है और डॉलर के पीछे जो आवाम भागी है, आई एम प्रिटी श्योर कि इट्स नॉट गोना कंटिन्यू फॉर टुमारो एज वेल। तो एक जैसे जैसे सिचुएशन ईज आउट होगी तो वो ईजिंग आपको चीज़ों के अंदर नज़र आएंगी। जीबीपी यूएसडी दैट कैन गो अप एज वेल, दोबारा से 1.2178 या 1.225 का जो एरिया वो दिखा सकता है, लेकिन बाद में वहाँ से एक बहुत तगड़ी सेलिंग चल सकती है। रेंज बाउंड सिचुएशन रहेगी, को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल सिचुएशन रहेगी। मॉर्निंग के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा स्कैल्पिंग करनी पड़ सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्यूज मूवमेंट्स रही हैं। जब ह्यूज मूवमेंट्स होती हैं तो मॉर्निंग इज़ समथिंग व्हेन यू कैन स्कैल्प एंड वी कैन डू लॉट ऑफ ट्रेडिंग। ओके जी, ख्याल रखें अपना। हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच। और एक अच्छा जो है वो दिन रहा लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे मैस जिन्होंने किया है दे नीड टू थिंक अबाउट दिस स्ट्रैटेजी। देखिए, मार्केट है ना, मार्केट में बैठे हुए आप, मार्केट में कई भी चीज़ें गई जा सकती। देखिए, ऑयल की ट्रेड्स मेरे अगेंस्ट गई जो मैंने प्लान किया था, लेकिन चूंकि मैं अपने पोर्टफोलियो की एक ही तरफ नहीं डालता तो नैस्डैक की सुबह सेलिंग, गोल्ड की ट्रेड्स वो मेरे हक में गई। तो जब भी ये होता है कि चले इवन कि मैं अगर बात करता हूँ कि अगर बिल फर्ज आपने अपना एक 50% वहाँ पर लूज़ किया तो एटलीस्ट दूसरी साइडों से
आपने 30% कवर भी कर लिया तो नेट लॉस आप 20% के ऊपर आ जाते हैं, एक अगर इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए। लेकिन अगर आप सिर्फ एक ही चीज़ को ट्रेड करेंगे, एक ही पेड़ को ट्रेड करेंगे और वो आपके अगेंस्ट जाएगा, तो फिर यू आर इन बिग ट्रबल, यू आर इन बिग ट्रबल। और उस ट्रबल को संभालने की एबिलिटी हर एक के अंदर नहीं होती। उस ट्रबल को संभालने, उसको एडजस्ट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्किल्स की और एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश यही होती है कि अपनी वीडियो के अंदर और हर चीज़ के अंदर मैं सब लोगों को बेहतरीन तरीके से गाइड कर सकूँ, समझा सकूँ। तो आई होप कि यू लाइक द वीडियो। और जो है वो आज बहुत ज़्यादा पर्सनल मैसेज आए। ज़ाहिर बात है मार्केट जब अगेंस्ट आ जाती है तो लेकिन यकीन कर लें वर्कलोड इतना है कि मैं आज बहुत माजरत ख्वाह मालिक हूँ जिन लोगों को, बेताशा लोगों को मैं पर्सनली रिप्लाई नहीं दे सका। तो खैर जी, दुआओं में याद रखिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।